हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है संस्कार एकेडमी पिपला के यूट्यूब चैनल पर। मैं आपका दोस्त चरण सिंह तोमर। मित्रों, जैसा कि आपको पता ही है कि आज का जो माहौल बना हुआ है, यानी विश्व स्तर पर विश्व युद्ध की जो संभावनाएं बन रही हैं, यानी कि रूस और यूक्रेन के मध्य जो विवाद हुआ है, उस विवाद के मुद्दे को लेकर आए मित्रों। आज जानेंगे कि ये जो विवाद है रूस और यूक्रेन का, यानी कि दो देश जो आपस में कभी मित्र हुआ करते थे, आज वो खून के प्यासे हो गए। उसका कारण क्या है, क्या कारण रहे जिनके कारण वो आपस में ये लड़ रहे हैं और तबाह भी होते जा रहे हैं। मित्रों, आज हम बात करेंगे रूस और यूक्रेन विवाद की। तो मित्रों, जैसा कि आपको पता ही है, अगर आपने विश्व का नक्शा देखा हो तो विश्व के नक्शे पर या ग्लोब पर आपने ऐसी स्थिति देखी होगी, यानी कि अक्षांश और देशांतर रेखाएं देखी है। और वहां पर आपने देखा होगा कि जो महाद्वीप है, हमारे 7 महाद्वीप देखे होंगे आपने। एशिया और यूरोप की हम बात करें, एशिया जिसके अंदर हमारा इंडिया आता है, और सबसे बड़ा महाद्वीप जो है वो एशिया महाद्वीप है। और बात करें जो सबसे ज़्यादा पूंजीपति अगर बात करें या विकसित की बात करें तो वो है यूरोप। तो यूरोप और एशिया के मध्य की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि यूरोप और एशिया के मध्य जो क्षेत्र पड़ता है उसे कहते हैं यूरेशिया। और मित्रों, बात करते हैं उस रूस की, और सबसे पहले हम बात करते हैं उस यूएसएसआर की। यूएसएसआर और इस यूएसएसआर को समझने से पहले मित्रों, पहले हमें जानना होगा कि ये यूएसएसआर क्या है। यह एक सोवियत संघ क्या है, एक संगठन है। सोवियत संघ का एक संगठन था। और मित्रों, क्या होता है तो देखिए, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि आपने पढ़ाई तो है कि 1914 से लेकर के और 1918 तक क्या हुआ था मित्रों, प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। 1914 से लेकर के 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, और द्वितीय विश्व युद्ध हुआ है वो हुआ है 1939 से लेकर के 1945। 1939 से लेकर के 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध हुआ है मित्रों। और द्वितीय विश्व युद्ध में आपको पता ही है 1945 की वो घटना, 1945 में जो भयंकर घटना हुई थी वो थी जापान के हिरोशिमा और नागासाकी शहर पर। जापान के हिरोशिमा और नागासाकी शहर पर अमेरिका द्वारा बम गिरा दिया गया, जिसके कारण वो दोनों शहर ही तबाह हो गए। मित्रों, बात उसी समय की है। क्या होता है जो 1945 में क्या होता है, जो हमारा संगठन एक बना दिया जाता है, संगठन बना दिया, यानी जो बड़े बड़े या विकसित जो देश थे उन्होंने आपस में मिलकर एक संगठन बना लिया। और ये संगठन जो है वो बाद में देखिए 1949 में, 45 के बाद में 1949 की हम बात करेंगे, और 1949 में ये जो संगठन है वो नाटो के नाम से जाना जाएगा। मित्रों, नाटो पे हम विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे, लेकिन थोड़ा सा उससे पहले की रूपरेखा देखते हैं। देखिए, यूएसएसआर, ये जो यूएसएसआर है ये क्या है, सोवियत संघ जो रूस है उसका एक संगठन हुआ करता था। सोवियत संघ रूस का एक संगठन है। और आप जानते ही हैं यूएसएसआर जो क्षेत्र है वो काफ़ी विस्तृत है। अगर देखा जाए तो 11 देशांतरों में फैला हुआ है। कुल मिलाकर के 11 देशांतरों में फैला यह संगठन था। लेकिन क्या हुआ मित्रों, 1991 की हम बात करें, वर्ष 1991 में इसमें से क्या हो गया, 15 देश अलग हो गए। ये संगठन टूट गया और ये टूट करके 15 देश अलग अलग हो गए। अब बात करते हैं यूक्रेन और रूस की, यानी कि ये देश भी कौन थे, उन 15 देशों में से एक थे। बात करते हैं क्रीमिया और भी बेलारूस, ये जो देश थे, ये 15 देश जो हैं, 15 देश अलग हो जाते हैं। किसमें से, यूएसएसआर में से 15 देश अलग हो गए। और बात करते हैं सबसे बड़ा, यानी 70% जो क्षेत्रफल था वो रूस के पास चला जाता है मित्रों, और 30% जो क्षेत्रफल है उसमें अन्य 14 देश शामिल होते हैं। सबसे बड़ा क्षेत्रफल जो है वो रूस के पास चला गया, यानी कि 70% जो क्षेत्रफल था वो रूस के पास चला गया, और 30% में ये जो देश थे, यानी 14 देश वो थे। अब बात करते हैं जो यूक्रेन है, यूक्रेन और यूक्रेन जो पड़ता है उसकी जो सीमा लगी हुई है वो यूरोप से लगी हुई है। यूरोप से लगी हुई है किसकी सीमा, यूक्रेन की सीमा। यूरोप चाहता है कि जो यूक्रेन है उस पर कब्जा हो जाए हमारा, और यूक्रेन जो है वो हमारे पक्ष में जुड़ जाए, जिससे कि यूक्रेन के अंदर देखिए, यूक्रेन और क्रीमिया की हम बात करें, इसमें क्या है, यूक्रेन में तेल के कुएं हैं, प्राकृतिक गैस के भंडार हैं,
क्रीमिया में बात करें, विशेष तौर पर क्रीमिया जो है वो प्राकृतिक गैस के लिए जाना जाता है, क्योंकि प्राकृतिक गैस जो है वहाँ निकाली जाती है, जिससे क्या होता है, इन देशों की इनकम होती है। यूरोपीय देश जो है वो चाहते हैं कि यह यूक्रेन जो है वो हमारे पक्ष में आ जाए, जिससे क्या है कि हमारी जो है इनकम बढ़ जाएगी, हमारी इनकम बढ़ेगी। लेकिन रूस चाहता है कि हमारा जो हिस्सा है हमारे साथ मिला रहे। और ये जो है यानी यूरोपीय देश चाहते थे कि ये जो यूक्रेन है ये नाटो में मिल जाए, और नाटो में मिल जाता है तो ये क्या है, उनके अधीन काम करेगा। किनके? नाटो के जो अन्य सदस्य देश हैं उसके अधीन काम करेगा। लेकिन रूस यह नहीं चाहता कि यूक्रेन जो है वो मिल जाए। क्या होता है मित्रों, आगे देखते हैं। सबसे पहले ये जान लीजिए, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि ये युद्ध जो हो रहा है उनके जो मुखिया हैं उनके बारे में हम बात करते हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन है। और अब बात करें यूक्रेन के राष्ट्रपति, यूक्रेन के जो राष्ट्रपति हैं वो है विक्टर यानुकोविच। मित्रों, ये दो व्यक्ति हैं जिनके मध्य चल रहा है, ये विवाद चल रहा है। तो आपको इनके नामों के बारे में विशेष रूप से याद रहना चाहिए कि अगर हम बात करें रूस के राष्ट्रपति तो वो कौन है, व्लादिमीर पुतिन है, और यूक्रेन के राष्ट्रपति कौन है, विक्टर यानुकोविच है। ये दो व्यक्ति हैं जिनके मध्य क्या चल रहा है, ये विवाद चल रहा है। और ये विवाद जो है ये प्रारंभ हुआ था 2013 से। 2013 से प्रारंभ होता है। क्या होता है कि यूक्रेन पर कुछ जो पश्चिमी यूरोपीय जो देशों के कुछ आतंकवादियों ने कब्जा कर लिया, जिसके कारण क्या हुआ, यूक्रेन के राष्ट्रपति जैकोविच को वो अपना जो देश है वो छोड़ करके जाना पड़ा, क्षेत्र छोड़ करके जाना पड़ा। और ये जो है वो शरण में चला जाता है, यानी जो यूरोप के जो देश हैं वो इसे लपक लेते हैं, जिसके कारण क्या होता है, रूस के दिमाग में ये बात आती है कि यूक्रेन है, यूक्रेन जो चला गया किसके पक्ष में, यूरोप के पक्ष में। इसलिए यूक्रेन का जो अन्य क्षेत्र था, बात करें ये रूस है, ये यूक्रेन है, और ये इसका जो पीछे का जो क्षेत्र था यानी किसका, क्रीमिया का, इस क्रीमिया पर 2014 में क्या होता है, रूस कब्जा कर लेता है, इस पर कब्जा कर लेता है। अब क्या होता है, रूस को ये लगा कि भाई ऊपर से तो हमारा है ही है, नीचे से ये क्षेत्र ले लिया, और ये जो सागर है, ये सागर क्षेत्र जो है वो भी किसके अंडर में आ गया, रूस के क्षेत्र में आ गया। लेकिन मित्रों क्या होता है, तो देखिए कुछ विवादों के बारे में, यानी विवाद के कुछ बिंदु हैं। सबसे पहले बात करें यूक्रेन की सीमा। यूक्रेन की जो सीमा है वो पश्चिमी यूरोप से लगती है, और पश्चिमी यूरोपीय देश चाहते हैं कि ये हमारे कब्जे में आ जाए, जिसके कारण क्या हो कि ये हमारी बात मानेगा और इसके जो संसाधन हैं उन संसाधनों पर हमारा कब्जा हो जाएगा। तो ये सबसे मुख्य बिंदु रहा है कि यूक्रेन की जो सीमा है उस पर पश्चिमी देशों ने कब्जा कर लिया है। उसके बाद यानुकोविच को अमेरिका या ब्रिटेन समर्थित प्रदर्शनकारियों के विरोध का सामना करना पड़ा। यानी अमेरिका और ब्रिटेन ने क्या किया, अमेरिका दिखावे के लिए यूक्रेन के साथ है मित्रों, लेकिन यह अमेरिका की सबसे बड़ी साजिश है। ये क्या है, यूक्रेन को बर्बाद करना चाहता है। अमेरिका यूक्रेन को बर्बाद करना चाहता है और अपनी दुश्मनी जो है वो रूस से निकालेगा। यानी कि ये कूटनीति है अमेरिका की, जिससे क्या हो कि यूक्रेन बर्बाद हो जाए, और यूक्रेन बर्बाद हो जाएगा और पुतिन की शक्ति कमजोर हो जाएगी, क्योंकि इस युद्ध में पुतिन की शक्ति कमजोर होगी और अमेरिका जो है और ब्रिटेन जो है वो अटैक कर देंगे रूस पर। तो रूस से अपनी दुश्मनी निकालना चाहते ये अमेरिका और ब्रिटेन वाले। तो अमेरिका और ब्रिटेन के समर्थित जो कौन प्रदर्शनकारी थे उनके विरोध का सामना करना पड़ा किसको, यूक्रेन के राष्ट्रपति विक्टर यानुकोविच को। वो से अपना देश छोड़ करके जाना पड़ा। फरवरी 2014 की बात करें, देश छोड़ करके उन्हें जाना पड़ा। और उसके बाद में रूस ने दक्षिणी यूक्रेन के क्षेत्र दक्षिणी यूक्रेन के क्षेत्र क्रीमिया पर कब्जा कर लिया। तो क्या होता है, इधर यूक्रेन के राष्ट्रपति को लगा कि ये तो हमारा दुश्मन हो गया है, रूस हमारा दुश्मन हो गया है और ये हमारे क्षेत्र पर कब्जा करना चाहता है। ये सोच जो है वो किसके, विक्टर यानुकोविच के दिमाग में आती है। और ये यानुकोविच जो है वो क्या करते हैं, व्लादिमीर पुतिन, यानी पुतिन जो है वो अपनी सेना भेज देता है कहाँ पे, यूक्रेन में, और यूक्रेन के कुछ क्षेत्रों पर अपना अधिकार कर लेता है।
इस कारण क्या होता है मित्रों, इधर विक्टर यानुकोविच भी कम नहीं रहते और ये भी क्या करते हैं, यानी रूसी जो सेना है उस पर अटैक कर देते हैं और रूसी क्षेत्र पर अटैक कर देते हैं। दोनों के मध्य ये विवाद होता है। और मित्रों आज हम बात करें ये जो विवाद है, इस विवाद को चलते यानी इस युद्ध को चलते आज हमारा 9वां दिन चल रहा है। आज 9वां दिन है। 9वें दिन यानी कि इस रूस ने यूक्रेन के कई क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया है। रूस के कई जो टैंक हैं उनको यूक्रेन ने उड़ा दिए हैं और सारी चीज़ें आप मीडिया के माध्यम से सुन रहे हैं। जो विवाद है, ये युद्ध अब आज विश्व युद्ध का रूप लेता जा रहा है, क्योंकि अमेरिका ने रूस को धमकी दी है कि मान जा, नहीं तो तुझे बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ेगा। इधर रूस भी अमेरिका की बात नहीं मान रहा है, उसकी चुनौतियों का सामना कर रहा है और कह रहा है तू आजा और उसे भी ले आ। यानी कि रूस के दिमाग में ये आ रहा है कि अगर हम पीछे हट गए तो हमारी नाक का सवाल है, इसलिए रूस अब पीछे हटने वाला नहीं है मित्रों। और देखा जाए तो रूस के पास क्या है मित्रों, बहुत बड़ा सैन्य संगठन है, सेना बहुत ज़्यादा है और रूस जो है अपनी सेना के ऊपर बहुत ज़्यादा खर्च करता है। और बात करें कि विश्व की जो सर्वाधिक शक्तिशाली सेना है वो उनमें से एक है रूस की सेना विश्व की सर्वाधिक शक्तिशाली देशों में से एक है। अगर हम बात करें यूक्रेन की तो आप जानते ही हैं, यूक्रेन जो क्षेत्र है वहाँ पर यूक्रेन में जो सर्वाधिक विमान जो है फाइटर विमान है, या हम बात करें टैंक जो है वो यूक्रेन में बनते थे। लेकिन मित्रों क्या हुआ, जब रूस का यूक्रेन का विवाद हो गया, क्षेत्र बंटवारा हो गया, तो इनमें जो उनकी जो प्रोडक्शन इकाई थी वो बंद कर दी गई। और आज जो यूक्रेन है युद्ध के समय पर टर्की से सहायता ले रहा है और टर्की से कह रहा है कि हमारे लिए युद्ध पोत तैयार कीजिए, युद्ध के लिए हमारे जलियान जो है वो तैयार कीजिए। तो ऐसी बातें निकल के आ रही है इस विश्व युद्ध के। तो हमने 1914 से 1918 की विभीषिका देखी और उसके बाद 1939 से 1945 द्वितीय विश्व युद्ध देखा। और मित्रों कोई कसर नहीं है अब तृतीय विश्व युद्ध की, क्योंकि आप जानते ही हैं कि यूक्रेन के पास 200 परमाणु बम जो थे वो यूक्रेन ने रूस को पहले ही दे दिए थे। 200 परमाणु बम यूक्रेन ने रूस को पहले दे दिए। अब रूस जो है वो धमकी दे रहा है, अगर नहीं मानेगा यूक्रेन तो वो परमाणु बमों का इस्तेमाल कर सकता है। और आप जानते ही हैं रूस जो है वो किसके अंदर है, वो रूस जो है एक महाशक्ति है, विश्व की उभरती हुई एक शक्ति है, यानी विकसित देश है और इसके पास सर्वशक्ति संपन्न सारे संसाधन हैं। बात करते हैं हम नाटो की। नाटो देखो, यूक्रेन ने नाटो से करीबी दोस्ती बढ़ाना शुरू किया था। नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रस्टीशिप ऑर्गेनाइजेशन नाटो, यानी कि हम बात करें उत्तर अटलांटिक संधि संगठन जो है नाटो, इस नाटो से करीबी मित्रता बढ़ा रहा था यूक्रेन। और इस बात से रूस नाराज था कि अगर यूक्रेन रूस के पक्ष में जाता है तो क्या होगा, ये नाटो जो है यूक्रेन पर कब्जा कर लेंगे और ये क्या होगा, ये हमारे लिए घातक होगा। तो रूस नहीं चाहता कि यूक्रेन नाटो में जाकर के सदस्य बने। बात करते हैं नाटो की। नाटो जैसा कि आपको बताया है कि नाटो जो है उत्तर अटलांटिक संधि संगठन है और इस संगठन की स्थापना जो है वो 1949 में इस संगठन की स्थापना हुई थी मित्रों। और बात करते हैं इसके अंदर कुल 30 देश है, जो अगर बात करें विश्व की महाशक्ति जो है वो कुल 30 देश जो है वो इस नाटो के अंदर शामिल है। तो नाटो जो है वो क्या है, मतलब नाटो के अंदर क्या होता है मित्रों, नाटो के अंदर 30 देश हैं। अब क्या होता है, ये 30 देश अगर चाहते हैं वो कहीं भी आक्रमण कर सकते हैं, कहीं भी किसी भी देश पर आक्रमण करते हैं। लेकिन अगर किसी बाहर के देश ने, जो नाटो का सदस्य नहीं है, उसने नाटो के किसी भी सदस्य देश पर क्या कर दिया, अटैक कर दिया, तो मित्रों ये 300 देश मिलकर के आक्रमण करेंगे, युद्ध लड़ेंगे मित्रों। ये है नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रस्टीशिप ऑर्गेनाइजेशन, उत्तर अटलांटिक संधि संगठन। ये नाटो 30 देश जो है वो मिलकर एक साथ लड़ेंगे। और आप जानते ही हैं जब एक आदमी से 30 आदमी मिलकर लड़ेंगे तो क्या स्थिति होगी। ये लिखा हुआ है आर्टिकल 5 में, नाटो की आर्टिकल 5 में लिखा हुआ है कि 300 देश मिलकर के अटैक करेंगे यदि कोई बाहर का देश नाटो देश पर अटैक करता है। जबकि नाटो देश जो हैं वो कहीं भी किसी भी देश पर आक्रमण या अधिकार कर सकते हैं। और यही
विवाद हुआ। अगर देखा जाए कि यूक्रेन और रूस विवाद जो है, यूक्रेन तो बेचारा पिस रहा है, बड़ा ही छोटा सा देश है यूक्रेन। अगर देखा जाए तो रूस से इसका अगर देखा जाए तो 28 गुना छोटा है। रूस जो है रूस से 28 गुना छोटा है। और हम अपने भारत की बात करते हैं, भारत हमारा रूस से 5 गुना छोटा है मित्रों, 5 गुना छोटा है हमारा भारत रूस से। जबकि जनसंख्या की हम बात करें कि 14.4 करोड़, 14.4 करोड़, हमारे भारत से 5 गुनी ज़्यादा क्षेत्रफल है, फिर भी जनसंख्या कितनी है 14.4 करोड़। जबकि 14.4 करोड़ का बनता ही क्या है मित्रों, 22 करोड़ से लेकर के 25 करोड़ की आबादी तो हमारे उत्तर प्रदेश की है। बात करते हैं 4.4 करोड़ की, तो 4.4 करोड़ की आबादी है यूक्रेन की, एक छोटा सा देश, बहुत ही विकसित देश। अगर बात करें लंदन पेरिस जैसा देश, जिसके अंदर हमारे कुल 1600 भारतीय छात्र जो है MBBS करने के लिए गए, और आज भारतीय सरकार ने उनको वापस भी लाए हैं, वो भारत सरकार जो है उनको वापस लाई है। लेकिन मित्रों एक छात्र जो है वो स्वर्गवासी हो गया है, उसको हमारा नमन है। तो देखिए रूस यूक्रेन जो है वो रूस यूक्रेन का आज 9वां दिन है, आज हम बात कर रहे हैं उसका 9वां दिन है। और आप जानते ही हैं रूस भारत से कितने गुना, 5 गुना बड़ा है। किसमें, क्षेत्रफल में, क्षेत्रफल में 5 गुना बड़ा है। और यूक्रेन से 28 गुना, यूक्रेन से मित्रों कितना है 28 गुना बड़ा है। रूस की जनसंख्या की हम बात करें तो 14.4 करोड़ की आबादी है रूस के अंदर। कितनी, 14.4 करोड़ की आबादी है, और यूक्रेन की है 4.4 करोड़। तो आपको याद करने के लिए कोई परेशानी नहीं आएगी, केवल एक जो है वो नहीं लगाना है। तो 4.4 करोड़ तो किसकी, यूक्रेन की, 14.4 करोड़ रूस की। बात करते हैं दुनिया की सबसे सैन्य जो शक्तिशाली सैन्य ताकत जो है उनमें से एक है क्या, रूस। रूस जो है दुनिया की सबसे शक्तिशाली सैन्य ताकतों में से एक है। मित्रों यहीं पर हम बात करते हैं G8 की। G8 जो है वो क्या है, विश्व के जो 8 शक्तिशाली देश जो हैं उनका एक संगठन है। विश्व के 8 शक्तिशाली देशों का एक संगठन है, जिसे क्या कहते हैं मित्रों, G8 कहते हैं। और इस G8 में कौन कौन से देश हैं वो भी हम जानने वाले हैं, क्योंकि इसके अंदर सबसे पहले है कनाडा, अमेरिका, रूस, चीन, इटली, जर्मनी, फ्रांस और ब्रिटेन। कनाडा, अमेरिका, रूस, चीन, इटली, जर्मनी, फ्रांस और ब्रिटेन, ये जो देश हैं वो मित्रों G8 के अंदर है। और G8 क्या है, एक ऐसे देशों का समूह है जो विश्व के सबसे शक्तिशाली देश है। अब इनमें से एक देश निकल गया है, अब ये क्या हो गया है मित्रों, G7। और आपकी जीके के लिए ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि G7 और G8 जो है प्रश्न मित्रों आने वाली परीक्षाओं में एक प्रश्न 100% पूछा जाएगा रूस यूक्रेन विवाद से। तो आपको ये जो है रूस यूक्रेन का जो विवाद है अच्छी तरह से पढ़ना है, आपको जहाँ से भी मिलता है अच्छी सी नॉलेज आपको लेनी है। मित्रों ये रहा हमारा रूस और यूक्रेन का विवाद। अगर आपने हमारे संस्कार एकेडमी पीपला यूट्यूब चैनल को संस्कार एकेडमी पीपला यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, प्रेस द बेल आइकन, जिससे कि हमारा जो वीडियो का नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपकी परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है।